सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। ये पेड़ दिखाओ दीपक एक बार। ये पेड़ लगभग 160 से 165 साल पुराना है और उतने ही साल पुरानी इस गांव की गाथा है। रोहनाथ भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है। इस गांव में हम पहुंचे हैं, क्रांतिकारियों का गांव है और इस पेड़ की हर एक टहनी, हर एक चीखें बार बार आज भी पुकारती हैं उन क्रांतिकारियों के लिए, उनको जिन्होंने इस देश के लिए, इस गांव के लिए जो है बलिदान दिए थे। भाई हमारे साथ हैं रविंदर, उनसे बातचीत करेंगे। पूरी क्या कहानी है रविंदर, और क्या मांग है सरकार से, और क्यों इसको अनसुना किया गया, कहाँ गई उन क्रांतिकारियों की आवाज़, क्यों दबी? जी भाई साहब, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति में हमारे गांव ने जो अहम योगदान दिया था। 1857? हाँ जी भाई साहब, लगभग आज 165-67 साल करीब हमारे गांव को हो चुके हैं। तो उस टाइम पे हमारे गांव के काफ़ी बुजुर्गों ने शहादत भी दी थी, जिनमें 3 नाम तो हमारे पास रिकॉर्ड में भी है, जैसे नौंदा जाट, रूपा खाती, स्वामी बीरदास बैरागी जी। तो वो शहीद हो गए थे। एक को तो तोप पे बांध के, उठी मंगल खां गांव में तोप लगा के, एक को तोप पे ऊपर बांध के और उनको उड़ा दिया था। उनके चिथड़े, खून के टुकड़े, उनके शरीर के मांस के टुकड़े हमारे गांव के अंदर आके, बिल्कुल कितना किलोमीटर दूर? 3 किलोमीटर दूर जी भाई साहब, अगला गांव उठी मंगल खां। और 2 को मतलब उसके बाद में अंग्रेजों ने सोचा भाई ये अभी नहीं मान रहे, तो उन्होंने क्या किया, जो स्वामी बीरदास बैरागी जी और रूपा खाती है, उनको भी फिर बाद में पेड़ के ऊपर लटका दिया गया, फांसी के ऊपर, ताकि गांव में दहशत फैल जाए। दहशत इतनी फैलानी थी उनको कि ताकि इस गांव से कोई और ना उठे। वो बात ऐसी थी कि जैसे हमारे जो तीनों जो बुजुर्ग थे, उन्होंने 11 अफसर तो फांसी में मार गिराए थे और 14 अफसरों को हिसार में अंग्रेज अफसरों को मार गिराया था। इसलिए उन्होंने ये काम शुरू किया था, भाई इनको मारेंगे, इनको उड़ाएंगे, जब ये क्रांति रुक सकती है, नहीं तो ये कुछ ज़्यादा और उग्र प्रदर्शन करेगी और ये फिर क्रांति ज़्यादा बड़ा रूप नहीं ले ले। तो ये सिलसिला कब से शुरू है? क्योंकि मान लो आज एक शहादत भरा जो एक मुकाम मिलना चाहिए लोगों को, भाई ये शहीदों का है, या इसकी जो एक जगह जो पन्नों में होनी चाहिए वो नहीं मिल रही। ये भाई साहब अंधी गूंगी बहरी सरकारें हैं। अब संयुक्त पंजाब और हरियाणा पंजाब प्रांत होता था, तो उस टाइम पे कैरो सिंह प्रताप जी मुख्यमंत्री होते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि उन्होंने हमारे गांव के लिए घोषणा की थी। आपको मैं बताऊं कि जैसे जब अंग्रेजों का इनको मारने के बाद, इनको फांसी पे लटकाने के बाद भी पेटा नहीं भरा था, उसके बाद में क्या किया उन्होंने, हमारे गांव के 20,656 बीघे जमीन को नीलाम कर दिया था। नीलाम कर दिया था, उसको बेच दिया। मात्र 8100 रुपये में उस जमीन को बेच दिया गया था। तो उस टाइम के बाद हमारे गांव में 13 बीघे जमीन मात्र बची थी। 13 बीघे जमीन पे एक ये तालाब बचा था और एक यहाँ कुआं है, ऐतिहासिक कुआं आप देख सकते हैं। इस कुएं को छोड़ा था। इसकी भी एक कहानी है, इस कुएं की भी एक कहानी है। बताया जाता है कि कभी एक ऐसा समय आया था कि माँ बहनें जो इस कुएं के अंदर कूद गई थी, जलियांवाला बाग जैसा जो यहाँ सीन हुआ था, वो क्या कहानी है जी? वे बिल्कुल सही थी। जैसे गांव में दहशत फैलाई गई कि भाई इनको है ना और ज्यादा चिंगारी भड़केगी, तो उनको फांसी पे लटका दिया था और अंग्रेजी हुकूमत ने ये कह दिया था कि इनको जो उतारेगा उनको भी रोड रोलरों के नीचे पीस दिया जाएगा। दहशत फैला दी पूरी। तो उसके बाद में अंग्रेज हुकूमत ने उधर तोप लगाकर गांव के ऊपर आक्रमण किया, बागी घोषित कर दिया था। उसके बाद में फिर क्या किया, जैसे बच्चे बूढ़े जो औरतें थी, बच्चे थी, अपनी जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए इस कुएं के अंदर कूद गई थी। और देखिए इस गांव के या कुआं की बात करें या फिर बड़ की बात करें, आज भी चीख चीख कर जो है ये अपनी मांगों को मान रही है। और दीपक दिखाओ, ये है वो कुआं जहां माताएं बहनें जो है यहाँ कूद गई थी। और ये तस्वीरें
रोहनाथ की जो है बयां करती है कि रोहनाथ वही गांव जो अंग्रेजों से लड़ा था। और भाई और अब क्या है, किसी ने सुनवाई करी? सर अभी तो कोई सुनवाई हुई नहीं। एक और किसान शहीद हुआ। हाँ, संतलाल जी हमारे गांव के 7 दिन हो चुके बता रहे हैं। उनको 7 दिन हो चुके हैं। यहाँ 100 डेड बॉडी है जो यहीं धरने स्थल पे रखी गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे 10 अगस्त से मैटर तो बाकी काफ़ी पुराना है, चल ही रहा था पहले भी, तो डीसी साहब से परमिशन ली थी अनिश्चितकालीन धरने की। तो धरने के ऊपर ही 17 तारीख को शहीद हो गए संतलाल जी थे हमारे, और उनकी डेड बॉडी आज भी धरना स्थल पे रखी गई हुई है। प्रशासन, हरियाणा सरकार सब अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, हमारा ऐसा क्या गुनाह था? ब्रिटिश सरकार ने तो हमारे ऊपर जो जोर जुल्म, ये ब्रिटिश से भी ऊपर हो गए। ये ब्रिटिश से भी ऊपर नहीं भाई साहब, मैं 10 गुना बोल दूं नहीं तो भी कम है। इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने तो हमारे को खून के आंसू रुलाए थे। मैं कह दूं अब तो इन्होंने है ना हमारे को बिल्कुल, कुछ मैं कहने के लिए शब्द नहीं है। ना कोई सुनवाई है, ना कोई आया है बीच में। क्या कोई छोटा तहसीलदार वगैरह है, एसडीएम वगैरह है, इनको भेजते हैं, कोई वार्ता नहीं हुई है, कोई बात करते नहीं आके। तो ये रविंदर, जैसे तुम बता रहे थे, इस कुएं में से यदि आज भी सफाई करवाई जाए तो कुछ न कुछ निकलेगा। कुछ नहीं बहुत ज्यादा निकलेगा इस कुएं के अंदर से। आज भी इस चीज का ये कुआं गवाह है। अगर इसकी सफाई करवाई जाए नीचे तक, तो जिन बुजुर्गों ने, बच्चों ने, औरतों ने, बूढ़ों ने इसके अंदर कूद के अपनी जान बचाने की सोची थी, लेकिन जान तो उनकी चली गई, इज्जत बचाने की सोची थी। उनकी हड्डियां तो जरूर ही मिल जाएंगी, मांस और खाल तो उनका नहीं मिलेगा। हड्डियां बिल्कुल इसके अंदर आज भी मिल सकती हैं, ये हमारा दावा है। देखिए किस प्रकार से शहीदों का ये गांव और क्रांतिकारियों का गांव आज लगातार जो है यहाँ एक बड़ा पंडाल जोड़ा गया, महापंचायत जोड़ी गई है। और क्या जी, ये हमने पूरे हरियाणा से आज महापंचायत बुला रखी है। आज हम कड़ा फैसला लेंगे। हमारे को चाहिए डेड बॉडी को उठा के सीएम हाउस पे रखेंगे हम सीधी, क्योंकि ये सरकार हमारी सुन तो रही नहीं है बिल्कुल भी। बस हमारा अब यही कहना, हमारे सब्र का बांध टूट चुका है 7 दिन से। मेरे बिल्कुल सामने, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन जो शव है संतलाल जी का, वो पिछले 1 हफ्ता से यहाँ रखा है और तस्वीरें बयां कर रही है। लगातार इस समय और भी जो है नेता वो लगातार जुड़ रहे हैं। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। आ जाओ रविंदर, आ जाओ। और देखिए किस प्रकार से लगातार इस समय सभी जो लोग हैं उनको यहाँ, तो आज एक बड़ा फैसला लिया जाएगा रविंदर। जी भाई साहब, अभी मीटिंग करने लग रहे हैं, किसान संगठन आए हुए हैं, सब कमेटी मेंबर है। अब कमेटी मेंबर अभी मीटिंग होके आ जाएगी और अपना कड़ा फैसला यहाँ के सुना देंगे। जो भी बहुत बड़ा कड़ा और बड़ा दोनों चीज़ इसमें शामिल होंगी। कड़ा भी होगा और बड़ा भी होगा। अभी आके थोड़ी देर में फैसला सुना देंगे। आगे प्रशासन जिम्मेवार होगा। हमने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 21 तारीख को हमने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। या तो सरकार 24 घंटे में हमारी मांगों को या हमारी बातों को सुन ले, नहीं तो हम 23 तारीख को महापंचायत बुलाएंगे और उसमें फिर कोई बड़ा और कड़ा अहम फैसला लिया जाएगा। देखिए काफ़ी और भी जो किसान नेता है वो यहाँ ले आओ। कुछ भी नहीं होता, हर बार गुलाम बनते रहोगे। तो आपने पूनम कंडेला जी को सुना, क्या सोचते हैं किस प्रकार से जो है क्रांतिकारियों के गांव है या क्रांतिकारियों की जो शहादत है उनको कुछ नहीं मिल पाता? सबसे बड़ी कमी है अपना खुद में, क्योंकि जो आप ये नेता है हर बार अपना शोषण कर दिया है। जिस गांव ने इतनी क्रांतिकारी मतलब हमारी कम से कम इतनी लाखों की तादाद में हमारी माताओं ने हमारा मतलब अपनी आजादी खातर कुर्बानी दी, हमारे युवा साथियों ने दी, हमारे बुजुर्गों ने दी, और आज उस गांव का नाम सिर्फ मैं खुद अपनी बताऊं, मैं बीएड एसेट है, मैंने आज तक इस गांव का नाम तक भी नहीं सुना था। इस गांव की जब यह बात सुन में जब मैंने खुद नुबेरा और अपने में क्या कमी आप सोचांगे दूर की जगह जिस तरह पे जलियांवाला बाग देखने जावांगे, आप पंजाब की साइड अपना खुद नुबेरा भी अपना हरियाणा में एक ऐसा गांव था जिसमें अपनी की स्थिति है सेम वॉइस अपनी जो माता शक्ति थी उसने अपने बच्चे अपनी छाती के लगा के स्कूल में जान दिए। शायद वह जगह मैंने कहूँ मैंने
इस हरियाणा में 10% आदमी ने शायद यह जगह देखी भी नहीं होगी। 90% इसे आदमी रह रहे जिसने यह जगह देखी नहीं। 10% जो आसपास के उनने देखी होगी यह जगह। अपने में कमी यहाँ पे दूर ने देखा रहा, अपने पास में जोर है उस चीज ने कौन देखते। मैंने कहूँ मेरे भाई कोई भी मेरी आवाज सुन दो, इस गांव ना आओ, इस गांव की मदद करो। मैंने अपनी जिंदगी का पहला गांव ऐसा देखा भाई भीतर में दर्द है, कोई निजी मामला को नहीं। जब आप पूरा गांव का साथ देवांगे जब ये कुछ हो सका है, नहीं तो भाई कई जगह ऐसा भाई यो दलित परिवार तो जो अंकल अपना गुजरे दलित परिवार है, कई भाई नुकाल लेते तू दलित परिवार है भाई, दलित को नहीं लेकिन जमीर है भाई और इंसान हूँ मैंने दलित परिवार भी। ये लोग जातिवाद में ही आपको बांट रहे हैं, जातिवाद में रखे हुए हैं। सोच इतनी है, सिर्फ एक कमाना ही विकास हो गया इनका। भाई सिवाय काम हो रहा है इनकी क्यों सरकार के जो अपने बीच में आदमी रहे इनकी की कमी है यहाँ पे। मतलब मैं अपनी बताऊं, मैं अपने यहाँ था दुकान पर सामान लिया था पानी की बोट, तो गांव के निकले भी बोला तू कौन सी उसता है माता हूँ भी मैं जाट बिरा देता बोला बेटी ये तो दलित परिवार था है। फिर माता हूँ दलित परिवार तक इंसान को नहीं। आप अगर सारे तारा पर के दुकाना पे बैठे बैठे नू सोचने लगे नहीं, अगर आप सारे लड़के लड़ांगे नहीं सरकार की कोई ताकत नहीं, अपने मुआवजा भी मिलेगा और अपनी लड़ाई भी जरूर जीतांगे। तो दलित परिवार का रंग, उसका खून का रंग होता है अलग, उनसे पूछना था ना कि रंग अलग होता है क्या भाई। सोच मैं यह बताऊं अपने लोगों में यह कमी है, सबका अपने पैर खींचने लग जाए और अपने पैर नहीं खींचते तो आप शायद जो ये मोदी वर्गे बैठे इन्हें पीछे उखाड़ कर आप बैठा रहा अपना किसान कौम इतनी बोली बाड़ी इसने जुकर बकायदा नुए बैग जाए और अपनी कौम में एक कमी की वजह से अपना हर कोई शोषण करता लग रहा है। मैंने खुद नु मेरा बाप 2 किले का जमींदार है, लेकिन मेरा बाप ने दिन रात मेहनत करने के बाद हम पढ़ाए लिखाए और आप क्या सोचांगे भी आप पीछे आप एक किसान के बेटी होंगे कई दुख आया करता मैं किसान की बेटी हूँ मेरा, और कई लड़कियां के पिता ऑफिसर होंगे उनको मेरा बाबू तो पुलिस में है, फकर मान्या करते आज मैंने इस चीज का बहुत करा भी मैं किसान की बेटी हूँ। सबसे बड़ी बात अपना बाप कुछ भी हो कुछ भी कमांदा हो लेकिन आप नुकंदे गर्व होने लगा भी मैं किसान की बेटी हूँ। किसान कौम इसी कौम है जो एक लड़ाकू कौम होगी और इस आंदोलन तक हमने बहुत कुछ सीखने मिला। लाइव है तस्वीरें और ये बेटियां जो रोहतरनाथ गांव में पहुंची हैं, क्रांतिकारी गांव है और भी कुछ नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लगातार तस्वीरें रोहतरनाथ गांव से, और आज इस गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। एक बड़ा फैसला जो है, कड़ा फैसला लेने की यहाँ तैयारी की गई है। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ।